Hello students, continuing my previous video. Uh, Seventh point है बोनस. पॉलिसी होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट बोनस. लाइफ इंश्योरेंस में जो पॉलिसीज होती हैं दे गिव दी ऑप्शन कि आप बोनस के साथ भी ले सकते हैं कि जो प्रॉफिट होएगा कंपनी उसके साथ बोनस शेयर करेंगे पॉलिसी होल्डर्स. लेकिन जनरल इंश्योरेंस में ऐसी कोई भी हमें ऑप्शन नहीं होती है. सरेंडर. लाइफ इंश्योरेंस में हम सरेंडर कर सकते हैं अपनी वैल्यू को. सरेंडर मतलब कि अगर मुझे लग रहा है मैंने 15 ईयर्स की पॉलिसी ली है लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स आई फील है कि मैं और पे नहीं कर सकती हूँ और मुझे अपनी वैल्यू अपनी अमाउंट चाहिए, तो आफ्टर 5 ईयर्स में सरेंडर करके जितना मेरा प्रीमियम कलेक्ट हुआ होता है वो सारा मैं रिटर्न पे ले सकती हूँ. बट हम जनरल इंश्योरेंस में अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवा सकते. सो दीज वर डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. देन कम्स, हम पहले लाइफ इंश्योरेंस करेंगे. उसमें हमें ज़रूरी है रेवेन्यू अकाउंट करना. रेवेन्यू अकाउंट बच्चे क्या बनेगा हमारा, क्या इनकम होती है इंश्योरेंस कंपनी में. इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम रिसीव करती है. जो भी मैंने आपको बताया इंश्योर्ड जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है. सो इनकम क्या होगी उसकी, प्रीमियम. उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, कोई इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी, क्योंकि कंपनी एज ए टोल्ड यू कोई पैसा अपने पास नहीं रखती है. जो पैसा इकट्ठा होता है प्रीमियम का वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है. तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो सारा इनकम का पार्ट है. देन कोई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी आएगा. एनी अदर इनकम, कोई और इनकम है तो वो भी सारी हमारी इनकम में आएगी. सो मेन इसमें हमारा शेड्यूल एक ही है, प्रीमियम अर्न. ठीक है. उसमें प्रीमियम में री इंश्योरेंस का भी पॉइंट है. री इंश्योरेंस मतलब कि हमने अपना बिजनेस आगे किसी को, जैसे हमारा जैसे ज़्यादा हो गया बिजनेस, हमें लगता है कि कई बार इतनी लाइबिलिटी एकदम राइज होगी कि हम पे नहीं कर पाएंगे, सो हम री इंश्योरेंस करवाते हैं. ठीक है. तो री इंश्योरेंस को लेके जब भी टर्म आएगी आपको, देयर विल बी टू वर्ड्स, सीडेड एंड एक्सेप्टेड. ये पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझाऊंगी. ठीक है. देन हमने पे क्या करना है, एक्सपेंस क्या होगा हमारे इंश्योरेंस कंपनी में, जो हम कमीशन पे करते हैं, जो भी हम कोई हमारी पॉलिसीज लेके आता है, हमें किसी को देते हैं पॉलिसीज देने के लिए. तो आप देखो कोई आपके पास आता है मैम पॉलिसी ले लो, तो वो सारे उनके एजेंट्स होते हैं. सो उनको वो कंपनी कमीशन पे करती है, तो वो एक्सपेंस है इंश्योरेंस कंपनी का. देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अगेन वही, इस बिजनेस को चलाने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठा होता है, कहीं ऑफिस खोला होता है, वहाँ की लाइटनिंग का, वहाँ पे रेंट देना, वो सब कुछ वो सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा. Then provisions for bad and doubtful debt, then provision for taxation. ठीक है. देन प्रोविजन फॉर डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब फॉल कर जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो वो भी यहाँ पे आएगा. ठीक है. ये बी टोटल हो जाएगा. सो ए टोटल हमारा जो इनकम है, बी टोटल हमारा जो एक्सपेंस है. इसमें बच्चे हमारे सिर्फ 4 शेड्यूल हैं. फर्स्ट प्रीमियम का है, दूसरा कमीशन का, थर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस और फोर्थ है बेनिफिट्स पेड. बेनिफिट्स पेड क्या आएगा, जो भी हम पे कर रहे हैं, क्लेम पे करते हैं, कोई भी पे चीज़ कर रहे हैं, वो सारा इसमें आएगा. इंटरिम बोनस पेड, चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी. ठीक है. ये सारा हमारा सी में आएगा. और डी हमारा जो है वो सरप्लस निकलेगा. ए में से हम पहले बी माइनस करेंगे, फिर सी माइनस करेंगे, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएशन आएंगे कि हम शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, अदर रिजर्व को कर रहे हैं, और बाकी बैलेंस हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे. सो शेड्यूल्स करवा रही हूँ डिटेल. प्रीमियम में क्या आएगा, फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम, जो भी प्रीमियम आपको दिया होगा वो अपने लिस्ट में लेना है. और जो री इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो आपको हमेशा इसमें से माइनस करना है. शेड्यूल 2 आएगा कमीशन, कमीशन जो आप पे कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद ऐड करेंगे कमीशन एक्सेप्टेड, और जो सीडेड है री इंश्योरेंस का वो हम माइनस करेंगे. ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा जैसे एम्प्लॉयज रेमुनरेशन, ट्रेनिंग एक्सपेंस, रेंट, पेड, रिपेयर, जो सारा आपके आ जाएगा. देन कम्स बेनिफिट्स पेड, फोर्थ आपका शेड्यूल है. इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम पे करना है जो हमारा मेन एक्सपेंस है. क्लेम्स बाय डेथ, मेच्योरिटी पे कर रहे हैं, कोई एन्यूटीज पे कर रहे हैं. ठीक है. अमाउंट सीडेड इन री इंश्योरेंस, अमाउंट एक्सेप्टेड इन री इंश्योरेंस, ये सारा. और जो भी लीगल एक्सपेंस, यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है स्पेशल, जो भी लीगल एक्सपेंस और फीस है रिलेटेड टू क्लेम्स, वो क्लेम्स के अंडर आएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आएगी. ठीक है. ये आप बच्चे रीड कर लेना, पी रेवेन्यू अकाउंट. मैं उसके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा. सो पहले हम कर रहे हैं पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्लेम्स. क्लेम क्या है, जब कंपनी, जब लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जब डेथ होती है या फिर मेच्योरिटी होती है पॉलिसी की, तो क्लेम पे करना है. एनी अमाउंट पेबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड अ क्लेम. इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस क्लेम कब अराइज होता है, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. ठीक है. इसको हम कहाँ शो करते हैं, शेड्यूल 4 बेनिफिट्स पेड के अंडर हम क्लेम्स को डिस्क्लोज करते हैं. ठीक है. क्लेम,
इंटीमेटेड, एक्सेप्टेड, नॉन एक्सेप्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, वो सारा इसका पार्ट होएगा। सबसे पहले आपके लिखा होगा क्लेम्स पेड, जो आपका मेन लिखा होगा। उसके बाद उसके साथ हमने कुछ एडिशंस करनी है, कुछ डिडक्शंस करनी है। एडिशन क्या करनी है, उन्होंने बोला है कि कोई भी क्लेम है वो इंटीमेटेड, मतलब इंटीमेट कर दिया हमने पे करना है, या एक्सेप्ट कर लिया हमने पे करना है, ठीक है, या एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक पर इंटीमेट कर दिया, ठीक है, वो सारा ऐड होएगा। इंटीमेट मतलब कि कई बार कुछ है, लगता है कि हाँ हमने पे करना बनता है हमारा प्रीमियम, क्या नहीं बनता, तो इंटीमेट हम सिर्फ बताते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो इंटीमेटेड हो, एक्सेप्टेड हो या नॉट एक्सेप्टेड हो, वो तीनों चीज़ें आपने ऐड करनी है। देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम, जो स्पेशली एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि क्लेम्स के रिलेटेड हैं, ठीक है, क्लेम्स को सेटल करने के रिलेटेड बने हैं, तो वो सारे आपने इसी में ऐड करने हैं, नॉट इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देन क्लेम्स आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कोई भी क्लेम है वो आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग ऑफ द ईयर, वो हमने माइनस करना है, और अगर वो एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग है तो वो हमने ऐड करना है, ठीक है। कोई भी क्लेम, कोई भी प्रीमियम, देखो जैसे क्लेम है बिगनिंग ऑफ द ईयर में क्या है कि हमारा वो लास्ट ईयर तो था कि पे करना था, ठीक है, पेबल था, तो बिगनिंग में वो शो होएगा कि 10,000 हमने पे करना था, बट वो ड्यूरिंग द ईयर हमने बच्चे पे कर दिया, तो दैट वी हैव टू डिडक्ट, ठीक है। और जो एट द एंड आउटस्टैंडिंग आ रहा है कि हमने पे करना है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देन री इंश्योरेंस रिकवरीज आर टू बी डिडक्टेड, जो री इंश्योरेंस से आपको क्लेम मिलता है, अब मेरा बिजनेस है, मैं आगे किसी को अपना बिजनेस जब देती हूँ उसको हम री इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। री इंश्योरेंस से जो भी आपको क्लेम मिलेगा वो आपको डिडक्ट करना है, बिकॉज आप पे नहीं कर रहे हो, आपको कंपनी री इंश्योरेंस वाली दे देगी, सो दैट विल नॉट बी योर एक्सपेंस, वो आपको इसमें से डिडक्ट करना है कि वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। That is reinsurance ceded, and amount received from reinsurance companies will reduce the liability of the company, so will be deducted from the claims paid। क्योंकि अगर वो री इंश्योरेंस वाले पे कर रहे हैं तो मुझे वो पे करने की जरूरत नहीं है, सो मेरी लाइबिलिटी उससे रिड्यूस हो जाएगी, सो जो मेरा एक्सपेंस है क्लेम्स का उसमें से वो माइनस करना है। सो आपको क्या याद करना है इसमें कि पहले क्लेम्स पेड आएगा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द बिगनिंग हमने माइनस करना है, एट द एंड हमने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद क्लेम्स जो इंटीमेटेड है या नॉट एक्सेप्टेड है या एक्सेप्टेड है वो सारे हमने ऐड करने हैं, ठीक है। कोई एक्सपेंस रिलेटेड टू क्लेम वो भी ऐड करना है। बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसको अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। Then comes annuity. Annuity क्या है? It is an annual payment which a life insurance company guarantees to pay for a lump sum money received in the beginning. कई बार इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, लाइफ इंश्योरेंस का इनिशियली लमसम अमाउंट ले लेती हैं, सपोज करो 20 लाख जितना भी ले लिया, उसके बाद एनुअली उसे पे करना शुरू करती हैं, मे बी 50,000 करके या 1 लाख करके, सो उसको हम एन्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारा एक्सपेंस है, हमने पे करना है, सो वो भी शेड्यूल 4 बेनिफिट्स पेड के अंदर आएगा, मतलब जो भी हम इंश्योर्ड को दे, अपने इंश्योरेंस पर्सन को दे रहे हैं जिसने इंश्योरेंस करवाई है, वो सारा हमारा शेड्यूल 4 बेनिफिट्स पेड के अंदर आएगा। सरेंडर वैल्यू मैंने बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस में दे हैव द ऑप्शन कि वो सरेंडर करवा सकते हैं, सो इफ एन इंश्योर्ड इज अनेबल टू पे द फ्यूचर प्रीमियम देन ही में सरेंडर, कैंसिल कर देगा वो अपनी पॉलिसी को, सो वो जो प्रेजेंट कैश उसका अगर कलेक्ट हुआ हुआ है वो उसका पे कर देंगे, तो वो अगेन हमने किसको पे करना है, पर्सन को, इंश्योर्ड को, सो ये भी हमारा कहाँ पे आएगा, बेनिफिट्स पेड अंडर शेड्यूल 4, ठीक है। उसके बाद बोनस है, मैंने बताया है कि कई बार लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, हम उन्हें ऑप्शन देते हैं कि आप क्या करो, पॉलिसी जो है वो विद प्रॉफिट ले लो, तो हमें उन्हें प्रॉफिट भी देना होता है उसमें, ठीक है। अब प्रॉफिट देने के दो तरीके हैं, एक प्रॉफिट देने का तरीका है कि हम उन्हें कैश दे देंगे, उनका 10,000 बन रहा है जो हम उन्हें कैश दे देंगे। सेकेंड इसका क्या है, कैश दे रहे हैं तो बोनस पेड इन कैश शेड्यूल 4 बोनस पेड में आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, मतलब कि अगर उसका बोनस 10,000 बन रहा है और उसका एनुअल प्रीमियम 40,000 है, सपोज उसमें हमने इंश्योर्ड से लेना है, सो रादर देन टेकिंग 40 एंड गिविंग हिम 10,000 हम क्या करेंगे, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, हम उसे बोलेंगे तो हमें 30,000 दे दे ताकि 10,000 तुम्हारा बोनस है, ठीक है। बोनस इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को पे करना है, प्रीमियम इंश्योर्ड से इंश्योरेंस कंपनी ने रिसीव करना है, ठीक है। सो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम मतलब कि जो इन पर्सन इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहा है वो उसमें से बोनस की अमाउंट माइनस करके देगा, ठीक है। तो उसको हमने कैसे डिस्क्लोज करना है, एक तो हम उसे प्रीमियम अर्नड में ऐड करेंगे, शेड्यूल 1 में आपका प्रीमियम है उसमें ऐड करेंगे, दूसरा हम उसको बेनिफिट पेड में दिखाएंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमें प्रीमियम भी मिल गया, हम सोचेंगे 40,000, ठीक है, और 10,000 हमने बोनस भी पे कर दिया, तो उस
उसको दोनों के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम उसको दोनों जगह शो करेंगे, रादर देन कि हम प्रीमियम 30 शो करें और जो पे किया है वो ना वो कुछ भी दें, शो करें अलग से। सो इससे बेटर ये है कि हम उसको दोनों जगह दिखा देंगे, हमारा प्रीमियम भी पूरा आ गया और हमने बोनस भी 10,000 पे कर दिया, ठीक है। देन कम फिफ्थ पॉइंट, इंटरिम बोनस। इंटरिम बोनस अगर हम पॉलिसी उसको बोनस दे देते हैं तो वो शेड्यूल 4 के अंडर ही हम बोनस में इंक्लूड करेंगे। प्रीमियम, प्रीमियम क्या है, जो इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है। द प्रीमियम रिसीव्ड हम कहाँ शो करते हैं, शेड्यूल 1 प्रीमियम अर्न्ड में। अब इसमें भी हम पहला हमारे पास गिवन होगा प्रीमियम रिसीव्ड पॉइंट, हम रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद कुछ एडिशंस एंड रिडक्शंस करनी है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सिमिलरली जैसे उसमें था, जो बिगनिंग का हमारा आउटस्टैंडिंग होता है वो हमेशा हमने डिडक्ट करना है, कीप इन माइंड, और जो एंड वाला होता है वो हमने ऐड करना है, चाहे वो क्लेम है, चाहे वो प्रीमियम है, चाहे वो पे कर रहे हैं, चाहे वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। देन बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम यहाँ पे ऐड होएगा। देन हम री इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे री इंश्योरेंस क्लेम माइनस किया था वैसे प्रीमियम भी माइनस करेंगे। देन कम 7th पॉइंट, कंसिडरेशन फॉर एन्युटीज ग्रांटेड। जो हम एन्युटीज दे रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें कोई ना कोई इनकम हुई होगी, पहले उन्होंने कुछ हमें दिया होगा, उसके लिए हम उनसे उन्हें एन्युटीज पे कर रहे हैं, लमसम अमाउंट मिली है, तो वो सारी अमाउंट कहाँ जाएगी, हमारी अदर इनकम में। देन इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, जो भी हमारे पास पैसा इकट्ठा होता है कंपनी के पास, उस पैसे को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है इन सम कंपनीज, इन सम सिक्योरिटीज, इन सम शेयर्स, कहीं भी इन्वेस्ट कर देती है, तो उसमें से जो भी हमें इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ भी मिलता है, ठीक है, वो हमारा सारा इस हेडिंग के अंदर आएगा। देन री इंश्योरेंस, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप समझ लो। री इंश्योरेंस में क्या है कि व्हेन अ कंपनी एक्सेप्ट्स अ बिजनेस ऑफ मोर वैल्यू, जब बहुत ज़्यादा पैसे का वैल्यू पॉलिसी ले लेता है वो, and in order to reduce the risk may pass on some business to another company, उसको हम रीइंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, हम कमीशन रिसीव करेंगे रीइंश्योरेंस से या प्रीमियम, दो चीज़ें, कमीशन एंड प्रीमियम। कमीशन का पॉइंट आएगा, प्रीमियम का पॉइंट आएगा और क्लेम का पॉइंट आएगा, तीनों का पॉइंट आएगा इसमें, ठीक है। एक्सेप्टेड दो चीज़ें होती हैं, एक तो कंपनी जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं वो री इंश्योरेंस, मतलब उसने किसी का बिजनेस लिया, वो री इंश्योरेंस कंपनी है। दूसरा पॉइंट है कि उसने किसी को दिया है बिजनेस, वो मेन कंपनी है। देयर कैन बी मेन कंपनी, देयर कैन बी री इंश्योरेंस वाली कंपनी। सो अगर हमारा वहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा है, मतलब हम री इंश्योरेंस वाली कंपनी है, हमने किसी की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपका रिस्क शेयर करेंगे। अगर सीडेड लिखा है, इसका मतलब हम मेन कंपनी है, हमने किसी को री इंश्योरेंस का बिजनेस दिया है, ठीक है। अब ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ये आप पढ़ लेना। आपको लर्न क्या करना है कि जब भी वहाँ पे क्लेम एक्सेप्टेड, प्रीमियम एक्सेप्टेड या कमीशन एक्सेप्टेड लिखा होगा वो आपको ऐड करना है, और अगर वो सीडेड लिखा होगा वो आपको डिडक्ट करना है, ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल देखो, प्रीमियम है, कंपनी एक्सेप्टेड द बिजनेस ऑफ री इंश्योरेंस, सो क्या होगा, सो इट विल रिसीव द प्रीमियम फ्रॉम द मेन कंपनी। अब मैं क्या हूँ, मैं री इंश्योरेंस वाली कंपनी हूँ, मैं मेन कंपनी से प्रीमियम रिसीव करूंगी, देयरफॉर इट विल बी एडेड टू द प्रीमियम रिसीव। अब जो मैं प्रीमियम कहीं से भी रिसीव कर रही हूँ प्लस मैं मेन कंपनी से जो प्रीमियम रिसीव कर रही हूँ वो उसमें मैं ऐड करूंगी, बिकॉज आई एम रिसीविंग इट। बट अगर सीडेड, मैंने किसी को री इंश्योरेंस बिजनेस दिया है अपना, तो मुझे जो प्रीमियम मिला है बच्चों वो मैंने उसको पे करना है कि ये तुम प्रीमियम लो और ये हमारा बिजनेस इंश्योरेंस का रिस्क कवर करना है तुमने। सो इन दैट केस कंपनी इज गिविंग बिजनेस टू द ऑफ री इंश्योरेंस, सो विल पे द प्रीमियम टू द री इंश्योरेंस कंपनी, तो उसको हमने प्रीमियम रिसीव्ड में से माइनस करना है, ठीक है। सो इस पॉइंट को मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको इतना एक्सप्लेन किया है, बट आपको सिर्फ माइंड में क्या रखना है कि अगर एक्सेप्टेड लिखा है, चाहे वो क्लेम है, कमीशन है या प्रीमियम है, री इंश्योरेंस से एक्सेप्टेड बिजनेस में आ रहा है तो हम उसे ऐड करेंगे, अगर उस सीडेड बिजनेस में आ रहा है तो हम उसे डिडक्ट करेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिवैल्यूएशन ऑफ रिवर्शन परचेज। रिवर्शन क्या है बच्चे, कि कई बार कंपनी क्या होती है, किसी भी केस को लेकर कुछ भी ऐसा कोई पॉइंट होता है कि वो एक एसेट या कुछ हाउस या कुछ भी प्रॉपर्टी किसी की परचेज कर लेती है, ठीक है। सो इन दैट केस जब उसकी वैल्यू राइज करती है या फॉल करती है, राइज करती है तो उसको हम सरप्लस कहते हैं। सो जो उसकी वैल्यू रीवैल्यू होगी सरप्लस को, तो वो हमारा शो होगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे रिवर्शन लिखा होगा वी हैव टू कंसीडर इट एज इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। थैंक यू।